नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में, जहां कुछ खास खबरों पर हम नज़र डालेंगे, बताएंगे आपको कुछ खास अपडेट, उपचुनाव से जुड़ी खबरें भी बताएंगे और कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसा कि अभी एक हम कह सकते हैं नया ट्रेंड चल रहा है, ये दुनिया डिजिटल होती जा रही है और यही हमको देखने को मिल रहा है। इलेक्शंस के लिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें भी नई नई चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है और दिलचस्प अपडेट जो है वो आपको बताते हैं कि सांवेर, खासतौर पर सांवेर की बात करें तो सांवेर उपचुनाव में भाजपा एक नए प्लान के साथ सामने आई है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है साधु और शैतान की लड़ाई का। सांवेर में साधु और शैतान, इस मुद्दे को लेकर पोस्टर्स भी वायरल हुए हैं, इसे लेकर काफ़ी बयानबाजी भी हुई है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया ही प्लान बना लिया है। साधु और शैतान के मुद्दे को और हवा देने के लिए बीजेपी ने एक नया सॉन्ग प्रिपेयर किया है, जिसमें कि लिरिक्स भी वही है कि ये लड़ाई है साधु और शैतान की। और सिर्फ ये गाना नहीं बनाया गया बल्कि इसकी कॉलर ट्यून भी स्पेशली डिज़ाइन करवाई गई है। और अब जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उन सभी के मोबाइल फ़ोन्स में जब अगर आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो आपको यही कॉलर ट्यून सुनाई देने वाली है कि ये लड़ाई है साधु और शैतान की। जब ये पोस्टर्स बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे तो कांग्रेस जो थी वो खासी नाराज़ नज़र आई थी। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं जाहिर की थी, लेकिन अब बीजेपी ने इसे एक गाना ही बना दिया और एक कॉलर ट्यून बना दी है। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर बीजेपी सपोर्टर किसी भी मेंबर का नंबर है आपके पास तो आप भी ये कॉलर ट्यून सुन सकते हैं। खैर, अभी भी ये भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को और बढ़ाया जाएगा और भी पोस्टर्स लगाए जाने वाले हैं सांवेर में भाजपा की तरफ से। तो नया प्लान, देखते हैं ये कितना कारगर साबित होता है। खैर, हम बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ, ये भी सांवेर से है। सांवेर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने गुरुवार को पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन वायरल ये बात हो गई कि इस सभा में खुद प्रेमचंद गुड्डू बिना मास्क के पहुंचे। ये वीडियो जो है ये भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और जो सभा वहां पर हुई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी टूटे। मंच पर ही 60 से ज़्यादा कार्यकर्ता नेता वहां पर नजर आने लगे। मंच पर चढ़ने को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी धक्का मुक्की हुई, उठापटक देखने को मिली। और मंच कार्यक्रम के पहले की अगर बात करें तो बिना अनुमति के वहां पर एक रैली भी निकाली गई। तो प्रेमचंद गुड्डू नामांकन दाखिल करने वहां पर पहुंचे ज़रूर, लेकिन उस सभा में, उस कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ, तो इस सब के चलते प्रशासन ने सभा के लिए जैसे कि 100 लोगों की अनुमति दी थी, तो अब वहां पर 3000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। इस पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अब केस भी दर्ज हो गया है। तो होता क्या है, अगर कोई एक नेता नामांकन भरने जा रहा है तो उसके साथ हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद हो जाती है। कहा यह जाता है, इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। जितनी भीड़, ये माना जाता है कि उतना ही पावरफुल है ये नेता या ये पॉलिटिशियन जो है, उतने ही ज़्यादा समर्थक हैं। इसके एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका हम कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि पुलिस केसेस जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है और क्योंकि कोरोना चल रहा है तो यहाँ पर तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए। खैर, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब बात करेंगे बयानबाजी को लेकर। एक के बाद एक सभाओं में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बयान जो है वो तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता है वो भाषा की मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। तो क्या गड़बड़ चल रही है बताते हैं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सांवेर में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहकर संबोधित किया था। इसकी अपडेट कल ही हमने आपको दी थी और इसके बाद से कांग्रेस जो है वो नाराज़ हो गई। इसे अमर्यादित बयान कहा जा रहा है, अपशब्दों का प्रयोग इसे माना जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसका जवाब दिया है। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जब नामांकन भरने पहुंचे, उसके बाद जो सभा हुई उसमें मंत्री सज्जन वर्मा ने इस बात का जवाब दिया है। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि जैसे जैसे दशहरा पास आता जाता है, कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा रावण की तरह दिखाई देने लगता है।
मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने वाले कैलाश विजयवर्गीय को खुद भाजपा ने ही एमपी से हटाकर बंगाल शिफ्ट कर दिया है। खुद बीजेपी कैलाश जी से परेशान है। हम तो कितनी बार जला चुके हैं, अब तो भाजपा और उनकी सरकार ही इस रावण को जलाएगी। तो मंच से सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय पर हमलावर हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। इसके अलावा एक और हम कह सकते हैं, अब इसे बयान कहें या आरोप कहें, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, लेकिन अपडेट में आपको बता देती हूँ। महिला एवं बाल विकास मंत्री और डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी का एक और वीडियो, एक और बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ इस तरह के बेतुके उनके बयान होते हैं और कई बार वे बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जो आगे चलकर गंभीर हो जाती है, गंभीर आरोप के तौर पर उसे देखा जाता है। इमरती देवी ने पूर्व विधायकों पर बिकाऊ होने के आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब देते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर ही अब आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे, उन्हें रोके रखने के लिए हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से विधायकों को रोके रखने के लिए 5 लाख रुपए हर महीने दिए जाते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार 1.5 साल की जगह 4 महीनों में ही गिर जाती। वीडियो में इमरती देवी ने यह भी कहा कि कमलनाथ कुछ नहीं जानते, वे तो सिर्फ एक व्यापारी हैं। आज वे अपने लोगों से हम पर बिकाऊ होने का आरोप लगवा रहे हैं, जबकि उन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था कि वे उनका साथ निभाएंगे। इसलिए हर महीने एक बड़ी राशि उन तक पहुंचाई जाती थी और इसी तरह तकरीबन 1.5 साल तक ये सरकार चली है। तो आरोप काफ़ी गंभीर है और ये वीडियो जो है वो भी काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। एक अपडेट आपको दे दें निर्वाचन आयोग की तरफ से। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर पाबंदी का आदेश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है। आदेश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में ये व्यवस्था है और मतदान के दौरान एग्जिट पोल करने या उसके प्रसारण या परिणाम प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान के दिन 3 नवंबर को किसी भी तरह के एग्जिट पोल दिखाने पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये बड़ा एक आदेश जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से। एक और अपडेट छतरपुर से। छतरपुर के महाराजपुर क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक नीरज दीक्षित के छोटे भाई पर बुधवार की रात नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उन्हें अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई और वाहन पर पत्थर भी बरसाए गए। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो चुनाव के माहौल में कुछ इस तरह से क्राइम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अंत में बात करेंगे अब कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, बताते हैं आपको। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 1308 नए संक्रमित पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,56,584 हो चुकी है। 24 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौतें अब तक 2710 हो चुकी है। 1559 मरीज कल के दिन में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करेंगे सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर शहर की। तो इंदौर में 342 नए मरीज सामने आए। कुल मरीज अब तक 31,096 हो चुके हैं और कुल मौत का आंकड़ा 654 तक पहुंच गया है। तो इंदौर में अगर देखिए तो एक्टिव केसेस फिलहाल 3,773 बने हुए हैं। राजधानी भोपाल की अपडेट, 225 नए संक्रमित, कल के दिन में 5 मरीजों की मौत। वहीं पिछले 24 घंटों में ग्वालियर 45, जबलपुर 69, खरगोन 30, सागर 43, उज्जैन में 16 नए मरीज, होशंगाबाद में 48, बैतूल में 25, रीवा में 28 नए केसेस सामने आए, सतना में 12, विदिशा में 15 और रायसेन में 19 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे कोरोना संक्रमण के आंकड़े, अलग अलग जिलों की अपडेट हमने आपको बताई। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही खबरें, यही अपडेट्स, लगातार और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।